नमस्कार छात्रों मैं राहुल कुमार आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। आज जो रिक्वायरमेंट आया है वह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आया है। ये जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा मंत्रालय मतलब भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। इसको इंग्लिश में ही सेंटर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं, जो इसको हम ये भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीबीएसई बोर्ड। वहां से ये रिक्वायरमेंट रिलीज हुई है और ये रिक्वायरमेंट कब रिलीज हुई? 2/12/2025 को हुई है। और ये ऑल इंडिया आप देख सकते हो, ऑल इंडिया कंपैरेटिव एग्जाम है। तो इसमें आप देखोगे कि हर पोस्ट पे आई है, जैसे कि लेवल ए पोस्ट का जो बी है उसके हिसाब से। तो ए जैसे कि ए पोस्ट में कौन कौन सी वैकेंसी है ये देख लो। तो इसकी सैलरी भी अच्छी है। असिस्टेंट सेक्रेटरी की जो है आप देखोगे एससी की एज जो है 35 और इसमें मतलब कि इसमें जो मैक्सिमम एज है वो 35 साल है। उसके बाद एससी एसटी ये वर्टिकल रिजर्वेशन में है, वर्टिकल रिजर्वेशन में है और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ये है। अब इसमें देखोगे प्लेस एंड पोस्टिंग कहाँ पे होगा, तो एनी ऑफ बोर्ड ऑफ ऑफिस, जहां इसका ऑफिस होगा पूरे भारत में वहां पर आपका रिक्वायरमेंट होगा। तो इसमें आया असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए आया, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल एजुकेशन इसमें ट्रेनिंग, अकाउंट ऑफिसर के लिए आया है, सुपरिटेंडेंट के लिए आया है। वही आप देखोगे इसमें जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए आया है, जिसकी अलग अलग एज है। आप देख सकते हो सबकी एज अलग अलग है और ये उसी हिसाब से रिक्वायरमेंट भी आया है। तो वही आप जूनियर असिस्टेंट के लिए आया है जिसमें 27 साल एज है। अब इसमें जो है नंबर ऑफ पोस्ट ई मार्क्स अंडर द पीडब्ल्यू कैटेगरी, जो पीडब्ल्यू कैटेगरी के अंदर जो है क्या क्या होना चाहिए वो इसमें दिया गया है। इसके आधार से आप एक बार देख के फिर फॉर्म भरिएगा। दूसरा जो है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी डेट, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, और उससे भी पहले आप इंडियन होना चाहिए। जो भारतीय नागरिक है वही इस फॉर्म को भर सकता है, बाहर नेपाल बांग्लादेश यहाँ के लोग ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जैसे ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्टर एप्लीकेशन फॉर्म जो है 2/12 को शुरुआत हुई और 22/12/2025 को ये बंद हो जाएगा, ठीक है। और 22/12 के बाद जो है इसके लास्ट डेट सबमिशन ऑफ फीस जो है 22/12 के 12 बजे रात में होगा, ठीक है। तो छात्रों रिजर्वेशन में जैसे कि वो SC ST कैटेगरी के लिए ऊपर ही बता दिया गया है, सबके लिए अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वो सीट बता दी गई है। और इसमें फीस भी हम एक बार देख के बता देते हैं कि फीस कितनी आएगी और कितनी फीस है, क्योंकि अभी केंद्रीय का भी अलग फीस आया था, लेकिन इसमें क्या है महिलाओं के लिए फीस नहीं है ज्यादा, इसमें महिलाओं के लिए बहुत कम फीस है। जैसे कि SC ST कैटेगरी है, OBC है, और इसके बाद आप देखोगे कि महिला के लिए है, एक्स सर्विसमैन है, तो उसके बाद महिला के लिए अलग से जो 10 सालों की, तो इसमें आपको एज की रिलैक्सेशन दिया गया है, छूट दी गई है, उस हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट भरिएगा। इसमें जो है रिक्वायरमेंट ऑफ रूल द एडवर्टीज पोस्ट के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए क्या होना चाहिए, एज लिमिट 35 साल होना चाहिए, एक्सटेंशन जो है उसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए, यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। स्टेट ऑफ रिक्वायरमेंट क्या मांग रहा है, जो पेपर होगा इसका MCQ पर होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, इंटरव्यू होगा, इसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। वही असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए भी आप देखोगे इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, पोस्ट ग्रेजुएट मांगा है, और वही आप देखो 55% होना चाहिए। साथ ही BEd MAd भी होना चाहिए, नेट सेट है, नेट JRF है, डॉक्टर डिग्री, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज 30 साल है और जो कैटेगरी है उसको मिल रहा है। और ये पेपर का आपको पेपर किस तरीके से होगा वो है। अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए जो A ग्रुप का पेपर है उसमें भी आप देखोगे कि बैचलर डिग्री होना चाहिए अच्छी यूनिवर्सिटी से, साथ ही बैचलर डिग्री एंड जो यूनिवर्सिटी से है वो अच्छी यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट ऑफ सेंटर होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन भी अच्छी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, MBA का फाइनेंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपको है तो वो आप लगाइए। 35 साल इसमें एज दिया गया है। इसके पेपर भी वही होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, फिर उसके बाद आप इंटरव्यू भी दीजिएगा। सुपरिटेंडेंट की बात है तो उसके भी अलग से हम देख सकते हैं कि उसका भी अलग से है, ये 30 साल एज है, उसका भी यही चीज है, तो वो एक बार अब जरूर पढ़िएगा। जूनियर ट्रांसलेशन के भी इसमें भी मास्टर डिग्री मांगा जा रहा है। उसके बाद आप देखोगे कि सर्टिफिकेट जो भी एक्सपीरियंस वो लगाइए, 30 साल एज है इसमें, तो वो आप 30 साल है जो छूट है उसमें अलग से छूट दिया गया है।
जूनियर अकाउंटेंट के लिए 12th पास है और वो यूनिवर्सिटी बोर्ड है तो वो भी आप दिखाइए। उसका स्पीड होनी चाहिए, इसमें टाइपिंग की स्पीड मांग रहा है, 27 एज होना चाहिए, स्पीड आप देख सकते हो। उसका जूनियर ट्रांसलेशन जिसमें सी ग्रुप की बात है उसमें भी टाइपिंग की स्पीड मांग रहा है, 12th पास होना चाहिए क्वालिफिकेशन एंड बोर्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। एमसीक्यू पेपर होगा उसमें आपकी 27 साल एज है, टाइपिंग आपकी 35 डब्ल्यूपीएम होना चाहिए। और रिलैक्सेशन जो है जो मिलेगा कास्ट को 5 सालों को तो मिल ही रहा है मिनिमम। फीस कितनी है वो देख लीजिए, फीस मस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि अभी केंद्रीय और एनवीए में बहुत ज्यादा फीस थी। यहाँ पे आप देख सकते हो SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन और महिलाओं के लिए मात्र 250 रुपया है। वही अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1700, ए ग्रुप के लिए, बी के लिए 1050 और वही आप देखोगे तो सी के लिए 1050 है। तो जो भी छात्र इच्छुक है वो जरूर इस फॉर्म को भरे और पेमेंट जो भी होगा ऑनलाइन मोड ही होगा, ऑफलाइन मोड नहीं होगा। और पेपर का जो सिलेबस है ये यहाँ पे दे रखा है, आप पेपर के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई भी कर सकते हैं। दूसरा जो है इसमें भी सिलेबस दे रखा है, उस हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हो। इंटरव्यू आपको अलग से आएगा, लेटर आएगा, जो भी सिलेक्शन होगा उसके बाद आज सभी के लिए अलग अलग सेक्शन दे रखा है। पढ़ाई के लिए अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए अलग से है, वही सबके लिए अलग से बता दिया गया है कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। और अभी से आपके पास समय भी है और आप पढ़ भी सकते हैं और पेपर दे भी सकते हैं। जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड धन्यवाद दोस्तों।